बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर आयशा तारिक, ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज़ टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, हम किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर, हम कौन कौन से केमिकल्स को यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम विद एनिमेशन इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ टीयर फिल्म एंड व्हाट आर द फंक्शंस, जिस पर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जो आप देख सकते हैं। इन सबको देखने से पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। द फर्स्ट वे मूव टुवर्ड द टीयर फिल्म, हम टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम से पहले टीयर फिल्म के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यूजुअली ये एक हमें मॉइस्ट सरफेस अपनी आंख पे कोटेड नजर आती है जो हम देखते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज टीयर फिल्म। और इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, इसकी डिफरेंट कंपोजिशन है। बेसिकली टीयर फिल्म थ्री बेसिक स्ट्रक्चर से या थ्री बेसिक लेयर से मिलकर बनता है: द लिपिड लेयर, एक्वस लेयर एंड द म्यूकिन लेयर, जिसकी हर लेयर की प्रोडक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर से होती है। इन सब लेयर्स का अपना अपना एक डिफरेंट फंक्शन है जो हमारे पास बैरियर प्रोवाइड करता है टुवर्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो फंक्शंस में भी हम देखते हैं। द लिपिड लेयर अगर हम देखें तो इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास इवेपोरेशन को कंट्रोल करता है एंड ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स को प्रिवेंट करता है। यानी बेसिकली लिपिड एक बैरियर प्रोवाइड करता है टू इवेपोरेशन ऑफ द एक्वस लेयर। उससे नीचे एक्वस लेयर है, एंड एक्वस लेयर हमारे पास बफर्स करता है, फ्लशेस आउट करता है ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉर्नियल सरफेस को लुब्रिकेट्स करता है, ऑक्सीजन डिलीवरी करता है कॉर्नियल सरफेस में। देन द म्यूकिन लेयर जो है वो स्प्रेड करता है टीयर्स को ओवर द कॉर्नियल सरफेस एंड प्रोटेक्ट द कॉर्निया अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस। यूजली जो हमारे पास लिपिड सेक्रीशन है वो मेमोबियन ग्लैंड से होती है। जो हमारे पास एक्वस लेयर है वो हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, एंड द म्यूकिन लेयर इज प्रोड्यूस बाय द गो ब्लड सेल्स। ये तीनों सेक्रेशंस मिलकर एक कंपोनेंट्स बनाती हैं टीयर फिल्म का। देन वी मूव टुवर्ड द बेसिक फंक्शंस ऑफ टीयर फिल्म, जो अभी हमने थोड़े से कवर किए भी हैं। बेसिकली ये प्रोवाइड करता है एन ऑप्टिकल सरफेस, स्मूथ ऑप्टिकल सरफेस टू फिलिंग द इरेगुलरिटीज ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है लिड्स को। इसके अलावा प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, वॉशेस आउट ऑल द डेब्रिस एंड प्रोवाइड पाथवे टू वाइट ब्लड सेल्स इन केस ऑफ इंजुरी। इस पे एक डिटेल वीडियो अबाउट द फंक्शंस आल्सो टीयर फिल्म पे जो वीडियो है उस पे प्रेजेंट है। देन वी मूव टुवर्ड द मेन टॉपिक, दैट इज टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम। यूजुअली इस टीयर फिल्म को देखने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म्स होते हैं, दैट इज ब्रेकअप शिमर टेस्ट, उसके अलावा फिनॉल रेड थ्रेड टेस्ट होता है, एंड रोज फिंगर टेस्ट, टीयर फिल्म मस्कुलैरिटी टेस्ट। इस वीडियो में हम टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम के बारे में देखेंगे। देन वी मूव टुवर्ड द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टीयर फिल्म। Tear film breakup time is basically the time interval between the last blink and the appearance of first randomly distributed dry spot। यानी वो इंटरवल जो लास्ट ब्लिंक और appearance ऑफ फर्स्ट ड्राई स्पॉट में है, वो इंटरवल जो है वो टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम है। एंड लेस देन 10 सेकेंड जो है वो सस्पिशियस है, यानी लेस देन 10 सेकेंड इज abnormal। Less than 10 second is indication of usually dry eyes or tear aqueous deficiency and meibomian gland dysfunctions। यूजली हम इसे विद फ्लोरेसिन एंड येलो बैरियर फिल्टर के थ्रू यूज़ करते हैं, जिसे स्टिलम के लेंस के आगे लगाया जाता है। एंड यूजली ये स्टेनिंग ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टिवा एपिथेलियल स्टेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास बेंगाल रोज़ भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्टेनिंग में हम लोग बेंगाल रोज़ को भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यूजली एक रेयर प्रोसीजर है जो हम इतना यूज़ नहीं करते हैं। यूजली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, एंड इट इज़ सेम एज लिसमिन ग्रीन, जिस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी मूव टू लिसमिन ग्रीन, ये भी हमारे पास स्ट्रिप्स की फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे कि यूजुअली फ्लोरेसीन हमारे पास अवेलेबल होता है, तो हम एज़ फ्लोरेसीन लिसमिन ग्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेनिंग में, लेकिन यूजुअली कंजक्टिवल स्ट्रेनिंग में। एंड दूसरा ये जो है खुद हम इसको ड्रॉप्स भी बना सकते हैं। बट हम जो ब्रेकअप टाइम अभी यूज़ करेंगे और यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसीन। और इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होंगी कि हमें कौन सा फ़िल्टर यूज़ करना है, स्टेटलम यूज़ करना है, कौन सा चीज़ें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले इनको हमने याद रखना है कि आपका टाइम जो है वो लेस देन 10 सेकंड है, तो ड्राई आइज़ या फिर स्वेट आइज़ आइज़ हो सकते हैं। 10 सेकंड या ग्रेटर देन 10 सेकंड इज़ नॉर्मल। नाउ वो बेसिक जो प्रोसीजर है इसका हम यूज़ करते हैं कि टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम विद फ्लोरेसीन डाई हमने किस तरह से यूज़ करना होगा। ये हमारे पास है कि हमने क्वाइट एनवायरनमेंट रखना है, और उसके अलावा टेक्निक्स हम यूज़ केरेटोमीटर, मॉडिफाइड केरेटोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। आपने स्टॉप वॉच अपने पास जो है वो लाज़मी रखनी है ताकि आप एक्यूरेट टाइम को मेज़र कर सकें। प्रोसीजर सबसे पहले इसका ये
सबसे पहले हमने फ्लोरेसीन स्ट्रिप्स को प्रिपेयर करना है। उस फ्लोरेसीन को हमने लोअर फॉरनेक्स पे इंस्टिल करना है और फिर हमने पेशेंट को सेवरल टाइम्स ब्लिंक करने के लिए कहना है। कोबाल्ट ब्लू फिल्टर को हमने यूज़ करना है। इंटरवल बिटवीन द ब्लिंक एंड द ब्लैक ब्लैक स्पॉट हमने जो है वो देखना है कि कितना टाइम हमारे पास लगा है। वी मूव टुवर्ड द प्रैक्टिकल। अब इन सब बातों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। दिस इज़ नाउ द कंप्लीट प्रोसीजर, जिसमें हमने पेशेंट को कामली सीट पे बिठाया, स्लिट लैंप में हमने इसे एडजस्ट करवाया एंड पेशेंट को स्ट्रेट अहेड रखा है। देन वी प्रिपेयर द फ्लोरेसीन स्ट्रिप। फ्लोरेसीन स्ट्रिप प्रिपेयर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फ्लोरेसीन स्ट्रिप को प्रिपेयर करें। इस फ्लोरेसीन स्ट्रिप एक्स्ट्रा फ्लोरेसीन हमने जो है वॉइस में नहीं डालनी, इसकी वजह से हम टैप करके एक्स्ट्रा फ्लोरेसीन को रिमूव करें, क्योंकि इससे हमारी फॉल्स रीडिंग हो सकती है। कोबाल्ट ब्लू फ़िल्टर को हमने यहाँ पे लोअर फॉर्निक्स पे हम इंस्टिल करेंगे फ्लोरेसीन को और पेशेंट को कहेंगे कि वो सेवरल टाइम ब्लिंक करे ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए फ्लोरेसीन की ओवर द टीओ। पेशेंट जो है वो स्ट्रेट अहेड देखेगा, ठीक है, और जितनी बार वो ब्लिंक करेगा हमने उसे ब्लिंक करवाने देना है अंटिल हमने उसे बताना है कि अब यहाँ पर आपने ब्लिंक स्टॉप करना और ब्लिंक नहीं करना। स्टॉप वॉच के ज़रिए हम उस टाइम को नोट करेंगे कि कहाँ पर लास्ट ब्लिंक और फर्स्ट ड्राई स्पॉट हमारे पास अवेलेबल हुआ है। यूजुअली हम पहले राइट आई एंड देन लेफ्ट आई करेंगे और मोर देन वन रीडिंग लेंगे और उस रीडिंग का हम एवरेज लेंगे। एवरेज लेने का ये होगा कि हम ज़्यादा अच्छी रीडिंग ले सकते हैं। पहले हमने स्ट्रिप्स के ज़रिए यूज़ किया है, अब हम डायरेक्ट ड्रॉप्स भी अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह हम ग्रेडिंग में भी हमारे पास यूज़ होगा। पहले राइट आई हम यूज़ करेंगे एंड देन हम लोग लेफ्ट आई यूज़ करेंगे। नाउ दिस इज़ द पिक्चर जिसमें हमारे पास कुबार फ्लोरेसीन इंस्टॉल कर दिया गया है एंड टोटली इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो है वो टीएफएल में हो गई है। तो इस तरह से टाइम नोट कर कर और इस तरह से एवरेज लेकर हम अपना एग्जैक्ट नंबर देख सकते हैं। ये हम ग्रेटोमीटर से देख रहे हैं जिसमें हमारे पास कांस्टेंट रिंग्स जो हैं वो बन रही हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन रही हैं, लेकिन अगर डिस्टॉर्टेड रिंग्स बनती हैं तो ये हमें ड्राई आइज के बारे में बता सकते हैं। इन द सेम वे द टाइम इंटरवल बिटवीन द लास्ट रिंग एंड द डिस्टॉर्टेड रिंग। नाउ वी मूव टुवर्ड द समरी। सबसे पहले आपने पेशेंट को तमाम प्रोसीजर यूज़ करवाना है। आप स्लिट लैंप पे उसको एडजस्ट करवाना है। डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में कोबाल्ट ब्लू फिल्टर को हमने यूज़ करना है। पेशेंट जो है वो अपना हेड सीधा रखेगा। फोकस हमने करना है अपनी टीयर फिल्म को। हमने बताना है कि वो कंप्लीट ब्लिंक कर सकता है एंड फिर एक जगह पर ही विल स्टॉप ब्लिंकिंग। और हमने वो टाइम नोट करना है जो हमारे पास बिटवीन द लास्ट ब्लिंक एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट ड्राई स्पॉट या फिर ब्लैक डॉट हमारे पास अवेलेबल होगा। तो वो जो टाइम इंटरवल है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, जो हमें ड्राई आइज़ के बारे में बताएगा। तो टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम हमने इस तरह से नोट कर लेना है। यूजुअली हमने मोर देन वन रीडिंग लेनी है और उसका एवरेज लेना है। नॉर्मल टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम जो है वो हमारे पास मोर देन 10 सेकंड्स हैं और इसी तरह ही अगर लेस देन 10 सेकंड हमारे पास होता है, लेस देन 5 सेकंड्स होते हैं, दैट इज़ सस्पिशियस। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपने देखनी है वो ये भी देखनी है कि आपने ज़्यादा फ्लोरेसीन अप्लाई नहीं करना। आपने यूजुअली मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्लोरेसीन अप्लाई करना है ताकि अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लोरेसीन अप्लाई होगा तो हमारे पास फॉल्स रीडिंग आ सकती है और हमारी जो रिज़ल्ट है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट रिज़ल्ट आए हैं जो हम देख सकते हैं। स्वेट ड्राई आइज़ में हमें इस तरह से ब्लैक ब्लैक नज़र आएगा। दिस इज़ मॉडरेट ड्राई आइज़। अगर ये नॉर्मल होता है तो उसमें टोटली ग्रीन नज़र आता है इन कोबाल्ट ब्लू फिल्टर एंड माइल्ड ड्राई आइज़। So this is all about the dry eyes. I hope you like the video. टीयर फिल्म के बारे में एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जो आप विजिट कर सकते हैं और अब हमने टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम के बारे में देखा है यूजिंग फ्लोरेसीन हम किस तरह से टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।